हरे कृष्णा। वेलकम टू इंस्पायर्ड बाय न्यूज़ 1111। यहाँ सपने सच होते हैं। आपका कोई भी सपना है, छोटा है बड़ा है, वो आपका है। यूनिवर्स के पास ना अबंडेंस में चीज़ें हैं आपको देने के लिए। थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत है, बहुत सारा विश्वास की जरूरत नहीं, यस सेल्फ लव की ज़रूरत है। मैं आपके साथ एक इतना पावरफुल टेक्निक शेयर करने वाली हूँ, ओके, अपने पार्टनर को चेंज करने के लिए। इस टेक्निक को एक टेक्निक के रूप में मत लो, इस चीज़ को यूनिवर्स का साइन मान के आप ले चलो, ठीक है। मैंने अपने क्लाइंट्स को इसको दिया हुआ है एंड मैंने तभी इनको दिया हुआ है जहाँ पे ये कभी भी सिर्फ और सिर्फ अपने ही पार्टनर के पीछे भागते थे एंड मैंने उन्हें चिल्लाया है वहाँ पे उस वक्त। एंड मैंने उन्हें ये भी बोला है, अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, ओके, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सही से गाइड करूँ एंड आपके सक्सेस तक मैं पहुँचाऊँ, आपको ये करना ही करना होगा, ठीक है। एंड जिन्होंने इसे एक पॉजिटिव वे में लिया है, उनके सक्सेस स्टोरीज ही आपको भी मिल रही होगी मेरे यूट्यूब चैनल पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पे, ओके। तो वही जो सीक्रेट है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपका पार्टनर आपको हर्ट कर रहा है, अगर आपका पार्टनर आपके साथ चीट कर रहा है, ओके, या फिर आपका ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है, चीटिंग वाली यहाँ पे नहीं लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लॉयल्टी की बात हम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशनशिप की हम बात करेंगे, ठीक है। अगर आपका पार्टनर आपको हर्ट कर रहा है, टेक्स्ट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ आप उसके पीछे जा रहे हैं एंड आप सिर्फ और सिर्फ एट द एंड ऑफ द डे आप अपने आप को क्या बोल रहे हैं कि मेरा पार्टनर मुझे वैल्यू नहीं करता है, मेरा पार्टनर मुझे टाइम नहीं देता है, मेरा पार्टनर वैसा है, मेरा पार्टनर ऐसा है। फिर आप टेक्निक्स करते हैं कि हाउ टू चेंज माय पार्टनर, हाउ टू मेक माय पार्टनर कमिट टू मी, हाउ टू मैनिफेस्ट मैरिज विथ माय पार्टनर, राइट। एट द एंड ऑफ द डे दिन भर ओवर थिंकिंग करते हैं आप लोग एंड रात में सोने से पहले ही आपको याद आती है कि इसका सोल्यूशन कुछ ना कुछ हमें करना है। करते हैं ना आप ऐसे, राइट। तो अगर ये करते हैं तो इसका बड़ा वाला सोल्यूशन ही मैं आपको दे देती हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना होगा यहाँ पे, ओके। तो अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो मैं आपको पहले बता दूं, ये सारी चीज़ों को करने के लिए आपने ही उसको परमिशन दी है, ओके। बिकॉज देखो, जब हमारा घर, ओके, हमारे घर के एक घर में ना एक एंट्रेंस डोर होता है। जब भी हम उस डोर को खोलते हैं एंड जब भी हम किसी को आने की परमिशन देते हैं, वो तभी हमारे घर पे आएगा, राइट। अगर हम उसको परमिशन ना दे तो वो चला जाएगा, राइट। तो ये जो आपका बॉडी है, ये जो आपका दिल है, ओके, आपकी जो लाइफ है, उसमें भी एक दरवाजा है, ये आपको समझना होगा। आपने उसको एंट्री दिया है, राइट, आपने उसको अपने घर में एंट्री दिया है। वो आते वक्त वो क्या लेके आया था? बहुत सारी खुशियां लेके आया था, आपके लिए फूल लेके आया था, राइट। वो बड़ी बड़ी बातें लेके आई थी। स्टार्टिंग में तो वो कमिटेड था, बहुत सारी चीजें वो आपके लिए लेके आया था। तो आप अपने घर में उसको आपने एंटर करवाया, है ना। फिर जब वो आपके घर में आया, थोड़े दिन सारी चीजें अच्छी चली, फिर वो क्या करने लगा आपके घर में? वो कचरा फैलाने लगा है, जैसे कि आपको हर्ट करना, आपको इग्नोर करना, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? उस कचरे को निकाल के अपने घर को आपको साफ करना है, अपने घर को आपको क्लीन करना है, ठीक है। मैं ब्यूटीफुल एग्जाम्पल आपके साथ अभी देने वाली हूँ, जरूर सुनना, ओके। तो आपको क्लीन करना है। आप क्या करोगे? अगर आपके घर में कोई आ रहा है एंड वो कचरा फैला रहा है एंड आप उसको भेज रहे हैं, तो उस पर्सन को तो ये समझ में आ गया कि आपको कचरा नहीं नहीं पसंद है, राइट, क्योंकि आपने उसको भेज दिया है, ओके। तो अभी आपको ये समझना होगा, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है वो आपके लिए चेंज हो जाए, ओके, तो आपको पहले जो परमिशन जो आपने दिया हुआ था उसको कि कम एंड हर्ट मी, ओके, ऑन ऑफ सिचुएशन में आ जाओ, फिर भी मैं तुम्हारे पीछे ही भागूंगा, फिर भी मैं तुम्हारे पीछे ही भागूंगी, तो उस सिचुएशन से आपको एकदम कट ऑफ होना चाहिए। देखो, मैं आपको बात बताती हूँ, एक बार ना अपने लिए सोचा करो, क्या है आपने क्या करके रखा है आपने अपने आप को? सिर्फ रोना, सिर्फ धोना किसी के पीछे, ये जिंदगी है क्या? नहीं। ये फालतू का टाइम आप लोग ना वेस्ट कर रहे हैं एक चीज के पीछे। आई कैन अंडरस्टैंड कि रिलेशनशिप जो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लाइफ में, ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, बट कब तक, कौन सी हद तक रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है वो आपको ही समझना होगा। जो एक रिश्ता सिर्फ और सिर्फ आपको रोने के लिए आपको मजबूर कर रहा है या फिर रुला रहा है, ओके, तो ये सारी गलती ना उसकी नहीं है, क्योंकि आपने ही उसको परमिशन दी है कि कम एंड डू ऑल दिस थिंग्स विथ मी एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट। मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ, ओके। सामने वाले पर्सन को क्या लगता है, मैं कुछ भी करूँ इसको, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ रोने वाली एनर्जी है, मुझे नहीं जाना है इसके पास,
ओके, हमेशा उसको कॉल करना, हमेशा चेस करना, बार बार उसके पीछे भागना। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है आप लोगों में। अगर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं ना, प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप दिस, प्लीज़ स्टॉप दिस, मत करो यार, मत करो। बिकॉज ना कभी आपको, जब आप मैच्योर हो जाओगे, आई नो कि आप मैच्योर हो, बट रिलेशनशिप में आके आप ये सारी जो भी मैच्योरिटी भी है ना, वो भी मर गई है, राइट। देखो, किसी के पीछे जाके आप रो रहे हैं ना, तो वो पर्सन आपके लाइफ में नहीं आने वाला। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हैं तो कभी नहीं आएगा। अगर आप रोने वाले एनर्जी बाहर दे रहे यूनिवर्स में ना, तो यूनिवर्स आपको 100 चीजें वैसी देगा कि आप और रोते रह जाओ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। जो भी एनर्जी आप दे रहे हैं ना उस पर्सन को, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आप एनर्जी उसको दे रहे हैं, सारी एनर्जी को वापस लो, सारी एनर्जी को वापस लो, और उस एनर्जी को अपने आप के ऊपर डालना स्टार्ट कर दो अभी से, इसी वक्त से। किसी के लिए कोई भी यहाँ पे भीख मांगने के लिए नहीं बना हुआ है, आपको ये समझना होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आप दोनों लोग रिश्ते में आए थे, आप दोनों को प्यार हुआ था, स्टार्टिंग में सारी चीजें अच्छी थी, आपने भी कॉल करते थे, वो भी आपको कॉल करते थे, ओके, बहुत बहुत रोमांटिक बातें होती थी, मैसेजेस दोनों तरफ से आते थे, राइट। तो केयर तो दोनों तरफ से था। अभी वो पर्सन को वही खुद इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपको क्यों इतना मतलब फील हो रहा है, राइट। प्यार अगर दोनों ने किया तो दोनों को भी फर्क पड़ना चाहिए, राइट। तो अगर उसको फर्क नहीं पड़ रहा है तो आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? एक तो आपको फर्क पड़ रहा है, एंड आप दिन ब दिन अपने आप को ही कोस रहे हो, ओके। एट द एंड ऑफ द डे आप पार्टनर को कोस रहे हैं, आप टेक्निक्स कर रहे हैं, दिन भर आप टेक्निक्स करते हैं, रात में क्या सोचते हैं आप लोग कि मेरा पार्टनर है, मुझे मेरे साथ ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। जो टेक्निक्स किया भी है ना, वो काम नहीं करेगा आपके लिए। तो शिफ्ट योर वाइब्रेशन, शिफ्ट योर एनर्जी। जो भी आप अभी अपने साथ कर रहे हैं ना, जो आप अपने को रुला रहे हैं, ओके, आप उसको चेस कर रहे हैं, आप इग्नोर हो रहे हैं उस पर्सन से, आप हर्ट हो रहे हैं बार बार, ओके। क्योंकि देखो, मैंने ना ये सारी ना लाइव एग्जांपल देखी हुई अपने क्लाइंट्स की, ओके। मुझे वो चैट्स भेजते कि मैं, मेरे पार्टनर ने मुझे ऐसा ऐसा भेज दिया, वैसा भेज दिया, मुझे इग्नोर कर रहा है, ओके, मुझे बर्थडे पे तक विश नहीं किया। यही लाइफ है क्या हमारी? किसी के बर्थडे विश ना आने से हम हर्ट हो जाएंगे, ओके। कोई मैसेज ना किया तो हमारा जो पूरा दिन है वो एकदम बेकार जाएगा। कितने सालों से कर रहे हो आप ये सारी चीज़ें, कितने महीने से आप ये सारी चीज़ें अपने आप को दे रहे हैं। आप कभी सोचा है अपने बारे में? नहीं सोचा है ना, तो अब इस वक्त सोचना स्टार्ट कर दो। आई बेट यू वो खुद आपके पैर पड़ते हुए आपके पास आएगा। वो कोई भी है, वो लड़का है या चाहे वो लड़की है, सारी एनर्जी को अपने पास लो, उसको बोलो, ठीक है, यू आर नो वन टू मेक मी क्राई। क्योंकि वो कोई ना हक ही नहीं रखता है आपको रुलाने के लिए। अगर कोई इस दुनिया में है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको हंसाने के लिए ही वो है। अगर कोई आपको हंसाता है तो ही वैसे ही लोगों को अपने लाइफ में रखो, वरना उनको टाटा बाय बाय कर दो। क्योंकि आपको वैसी नेगेटिव एनर्जी की, नेगेटिव पर्सन की आपको ना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेल्फ लव करो। सेल्फ लव में जब आप आ जाते हैं, आपको ना ऐसा लगने लगेगा कि विश जाए भाड़ में, मैं खुश हूँ, दैट्स इनफ, ओके, ट्रस्ट मी। जब ये वाली फीलिंग आती है ना, तो ये मतलब 110% ये सिग्नल है कि आप एकदम 110% आप सेल्फ लव में आप डूब चुके हैं। एंड उस वक्त आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ भी अच्छा सोचते हैं, वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो किसी के आगे प्यार के लिए हाथ फैला के मांगने से अच्छा है आप लोग अपने आप के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करो। अपने साथ आपका कोई कमिटमेंट नहीं है, अपने साथ आपका कोई अच्छा रिश्ता नहीं है। जो भी आप अपने साथ कर रहे हैं, मैं बार बार यही मैं बोलती हूँ, आई ऑलवेज रिपीट दिस सेंटेंस, जो भी आप अपने साथ कर रहे हैं वही जो बाहर की लोग हैं, बाहर की दुनिया है, वो आपके साथ करेगी। अगर आप बोलते हैं ना कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, चाहे आप अच्छे भी दिखते हो, अगर सामने वाला इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी करता है ना, आप अपने आप को जो सेल्फ टॉक करते हैं कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, सामने वाला भी वो बोलेगा कि तुम अच्छी नहीं दिखती हो। क्योंकि देखो, यू आर द रिफ्लेक्शन टू एवरीवन्स थॉट। जो आप अपने साथ बात कर रहे हैं, जो अपने लिए आप फील कर रहे हैं, अपने विश को लेकर आप फील कर रहे हैं ना, वही दुनिया करेगी। देन एट द एंड ऑफ द डे यू स्टार्ट ब्लेमिंग एवरीवन। सभी को आप ब्लेम करना स्टार्ट कर दोगे, यूनिवर्स को ब्लेम करना स्टार्ट कर दोगे। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें नहीं होती है, ये काम नहीं करती है, ये वो, ओके। तो अगर ऐसा कोई निगेटिव है, रिश्ते में प्यार के लिए हाथ फैलाना पड़ रहा है ना, तो ये रिश्ता नहीं है। यहाँ पे अगर आप सच में चाहते हैं कि रिश्ता ठीक हो जाए, तो आपको अपने आप को पहले ठीक करना होगा। उस इंसान से पूरा कांटेक्ट को कट करके अपने आप ध्यान देना स्टार्ट कर दो। एंड इसके लिए कोई टेक्निक भी नहीं करनी होगी। जब आप देखो, स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए एक बेस्ट टेक्निक ये है कि सेल्फ लव। सारी एनर्जी को वापस लो, अपने पास बुलाओ उस एनर्जी को जो भी आप भेज रहे थे, जो प्यार वाला एनर्जी है,
ओके, उसको आई मिस यू, आई लव यू वाला सारी जो एनर्जी भेज रहे थे उन सारी चीज़ों को वापस बुलाओ एंड अपने आप के ऊपर उसको अप्लाई करना स्टार्ट करो। देखो कि कैसे यूनिवर्स आपकी जो लाइफ है ना वो चेंज कर देगी। वो आपको हर्ट भी नहीं करेगा, वो आपको इग्नोर भी नहीं करेगा, वो आपके पास ना कमिटमेंट के साथ ही आएगा। ओके, क्योंकि देखो जो भी आप कर रहे हैं ना अपने साथ, जब आप अपने साथ कमिटेड हो जाते हैं वो भी आपके लिए कमिटेड बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये सिंपल स्वीट स्टेप्स मैंने आपको बताई हुई है। ओके, यहाँ पे वीडियो बनाते बनाते मुझे 11 भी यहाँ पे दिख गया है। दैट मीन्स ये डेफिनेटली दिस ब्यूटीफुल मैसेज इज फॉर योर। किसी के सामने प्लीज हाथ मत फैलाओ, अपने सामने, अपने आत्मा के सामने ना उसको हाथ फैला के उसके लिए माफी मांगो कि आपने इतना दिन जो भी किया है उसके साथ, उसके लिए आपको माफी मांगना है आज आपके लिए। एंड अभी इसी वक्त से स्टॉप बेगिंग फॉर लव, बिकॉज भीख, अगर देखो आप लव ऑफ अट्रैक्शन में है एंड भीख के बदले अगर आप भीख मांग रहे हैं ना, प्यार के बदले आप भीख मांग रहे हैं, भीख करके आप मांग रहे हैं तो आपको रिटर्न भीख ही मिलेगी। बिकॉज ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो बाहर दे रहे हो आप, आपको वही मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ओके, एंड अगर आप चाहते हैं मेरे को मैनिफेस्टेशन कोर्स, रिचुअल्स, रेमेडीज या फिर स्पेल्स बुक करना चाहते हैं या फिर पर्सनल काउंसलिंग, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स मैंने अपने स्क्रीन पे एंड मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। बी द नेक्स्ट वन टू शेयर योर सक्सेस स्टोरी ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम स्टोरी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।